हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ग्लोबल फ्लोटिला जहाज जो गाजा के लिए सहायता लेकर जा रहा था, उस पर इजराइल ने कुछ ड्रोन से हमला किया था। उसको देखते हुए स्पेन के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री ने उसकी सुरक्षा के लिए अपना नौसेना युद्धपोत तैनात किया है। उसकी सुरक्षा के लिए जो गाजा के लिए फ्लोटिला जहाज लेकर जा रहा था, स्पेन ने गाजा के लिए जा रहे ग्लोबल फ्लोटिला को सहायता प्रदान करने के लिए एक नौसेना जहाज भेजने का निर्णय लिया है। स्पेन के राष्ट्रपति खुलकर फिलिस्तीन का और गाजा का साथ दे रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने बुधवार को घोषणा की है कि स्पेन इटली के साथ मिलकर गाजा में सहायता पहुंचाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय बेड़े की सुरक्षा के लिए एक सेना युद्धपोत तैनात करेगा, क्योंकि ग्रीस के पास काफिले पर ड्रोन से हमला किया गया था। यूएन महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ने कहा कि 45 देशों के नागरिक गाजा में भोजन लाने और वहां के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के मिशन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पेन सरकार इस बात पर जोर देती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे नागरिकों के भूमध्य सागर से सुरक्षित परिस्थितियों में यात्रा करने का अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, ये स्पेन के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। यमन के हौथियों द्वारा इजराइल पर कई ड्रोनों से हमला किया गया, जिसमें से 2 ड्रोनों ने सटीक सफलतापूर्ण हमला किया। 20 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम हौथियों के हमले किए गए ड्रोन हमले को रोकने में नाकाम रहा। फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने न्यूयॉर्क महासभा में बोलते हुए कहा, हमने ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए और इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दी, जिसने बदले में पीए को मान्यता दी। हमने ओस्लो के सभी प्रावधानों का पालन किया, हिंसा और आतंकवाद की संस्कृति को त्याग दिया और शांति की संस्कृति को अपनाया। लेकिन इजराइल ने व्यवस्थित रूप से ओस्लो समझौते को नष्ट कर दिया और इसका पालन करने में विफल रहा, ये महमूद अब्बास की तरफ से कहा गया। आज गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमले में 95 लोग मारे गए। आज इजराइल का एक और सैनिक मारा गया। आईडीएफ ने एक तस्वीर जारी की है। गाजा में लड़ता हुआ आज एक इजराइल का एक और सैनिक मारा गया। उधर एक फिनलैंड से खबर आ रही है। फिनलैंड के राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र में कहा, किसी भी देश को वीटो का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि कोई सुरक्षा परिषद सदस्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है तो उसे निश्चित अवधि के लिए अपना मत अधिकार भी खो देना चाहिए, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से कहा। उधर एक ईरान से खबर आ रही है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने इजराइल के डिमोना परमाणु प्लांट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें से इजराइल के वैज्ञानिक और पासपोर्ट के फोटो भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राष्ट्रपति और कोलंबियाई राष्ट्रपति ने इजराइल को लेकर एक बयान दिया, इजराइल को नाजी बताया और फिलिस्तीन को आजाद करने के लिए एशियाई देशों से अंतर्राष्ट्रीय सेना के गठन का आह्वान किया और आदेश दिया कि इजराइल में हथियार ले जाने वाले सभी जहाजों को अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये ब्राजील के राष्ट्रपति और कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। सूडान से खबर आ रही है। सूडान के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में इजराइल के प्रधानमंत्री प्रवेश करते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये सूडान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। उधर अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान में जो बलराम एयरबेस अमेरिका के राष्ट्रपति लेना चाहते हैं, तालिबानी ने बलराम एयरबेस पर अपनी फोर्स को तैनात कर दिया। तालिबान ने अपनी फोर्स को अलर्ट मोड पर कर दिया। उत्तर एशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी खुलकर तालिबान का समर्थन किया। तालिबान ने बलराम एयरबेस पर फोर्स बढ़ा दी और कुछ जरूरी हथियार का जखीरा बलराम एयरबेस पर तैनात कर दिया। वहीं बस एयरबेस पर पहले से ही कुछ हथियार जमा थे और ये पैगाम देने की कोशिश की कि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। ये तालिबान ने बलराम एयरबेस पर अपनी फोर्स को तैनात कर दिया। कुछ हथियार भी बलराम एयरबेस पर तैनात किए गए। इस रिपोर्ट पे फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते